खबरों की शुरुआत करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग के अमल में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। इस तैयारी के मुताबिक अब मुल्क में कहीं से भी अपने हलके में वोट डालना मुमकिन हो जाएगा। यानी आप कहीं भी रहें, आपको वोट डालने के लिए अपने घर जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इलेक्शन कमीशन की नई टेक्नोलॉजी की मदद से आप कहीं से भी वोट डाल सकेंगे। रिमोट वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने प्रोटोटाइप रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि RVM को तैयार किया है। ये मशीन एक पोलिंग बूथ से 72 अलग अलग हलकों में वोटिंग करवा सकती है। इलेक्शन कमीशन ने इस मशीन यानी प्रोटोटाइप RVM की टेस्टिंग के लिए सभी सियासी दलों को बुलाया है। 16 जनवरी को चुनाव आयोग RVM के काम करने के तरीके के बारे में 8 कौमी पार्टियों और 57 रियासती सतह की पार्टियों को बताएगा। वहीं चुनाव आयोग ने सियासी दलों से 31 जनवरी तक इस वोटिंग सिस्टम को लेकर अपनी राय देने को कहा है। आयोग के मुताबिक सभी राजनीतिक दलों के फीडबैक पर RVM से वोटिंग के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा में विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी को फिर से झटका लगा है। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक दीप चंद्र ने त्रिपुरा विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। इस साल रियासत में इत्तेहाद वाली सरकार से इस्तीफा देने वाले वो 7वें विधायक बन गए हैं। हरंग अखवाल धलाई के करमछेड़ा से आदिवासी विधायक हैं और उन्होंने इस्तीफे की वजह निजी कारण बताए हैं। तो बता दें कि विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ये कदम उन्होंने उठाया है। आपको ये भी बता दें कि हरंग अखवाल कांग्रेस की त्रिपुरा इकाई के रियासती सदर थे और साल 2018 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर कांग्रेस की शिकायत पर CRPF ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने 2020 से अब तक करीब 113 बार सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को तोड़ा है। सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स CRPF ने कहा कि राहुल गांधी को गाइडलाइंस के मुताबिक ही सिक्योरिटी दी जाती है। रियासती पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों से ताउन के साथ CRPF सिक्योरिटी के इंतजाम करता है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के टेंट में हरियाणा के CID अफसर घुस गए थे। ये बड़ा सीरियस मामला है। हमारे विधायक पंडित नीरज शर्मा जी ने पेगासस यानी कि जासूसी, ये तो जासूस सरकार है। ये तो हरियाणा की तो ऐसी सरकार ऐसी बदनामी करा रहे हैं कि हरियाणा CID के तो लोग जो है राहुल जी के टेंट, वो जो टेंट लगा हुआ उसमें घुस गए। तो उनके खिलाफ जो है पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। बाकी जगह भी बीजेपी की सरकारें थी। आप मध्य प्रदेश से यात्रा आई है, वहाँ पे बीजेपी सरकार थी। आप महाराष्ट्र के अंदर भी इनका गठबंधन इन्होंने जोड़ तोड़ के सरकार बनाई है। बाकी जगह तो नहीं है बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की है, राजस्थान में, केरल में। लेकिन ये ऐसी बेइज्जती कराई इन्होंने प्रदेश की कि यहाँ पे वो तो खुले में यात्रा कर रहे हैं हम लोग, मगर हरियाणा एक ऐसा प्रदेश निकला जहाँ पे CID वालों को वहाँ भी घुसेड़ दिया। तो ये पेगासस का जो सवाल किया गया कि ये जो हरियाणा के जो CID के और पुलिस के अधिकारी जो इजराइल गए थे, इजराइल ऐसी कौन सी ट्रेनिंग लेने गए थे? जानकारी दे हरियाणा सरकार। और किस किस पे पेगासस और किस किस के टेलीफोनों पे के माध्यम से सरकार नजर रही है, सूची को जारी करे। हमें तो पता है कि हम तो होंगे हैं मॉनिटरिंग पे, लेकिन और कौन कौन है ये पता है सरकार। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी हमारे विधायकों की चोरी कर अपनी सरकार बनाती है। जिनका जनता का समर्थन नहीं, वो सरकार यहाँ आके बैठी है। हमारे लोगों को खरीद फरोख्त करके ये नया सरकार बना ली। ये चोरी से ये सरकार हो गई है। हमारे MLAs को चोरी की है और चोरी करके ये सरकार बन गई। उसूलों पे नहीं बनी। ये सरकार जो बनी है अधिकार के लिए, और केंद्र सरकार ने अपना पूरा जोर इसको लगाया। क्या कि सबको या ED केस डालना, CBI का लगाना, CBC का लगाना, फॉल्स FIR डालना, ऐसे डाल कर लोगों को तंग की है। तंग करके अब अपने कब्जे में उनको लेकर बाद में बोले कि देखो आपके ऊपर ये केसेस है, आप हमारे साथ रहेंगे तो ये केस छूट जाएगा, अगर नहीं रहेंगे आपको फिर अंदर जाना पड़ेगा। तो आज क्या हो रहा है,
जितने भी लोगों के ऊपर केस थे, जिन लोगों ने हमेशा किसी ना किसी वजह से पकड़े गए थे, उन सबको उन्होंने ले लिया। और बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है, बहुत बड़ा, जिस वॉशिंग मशीन में अगर डाल दिए तो जो भी कलंक होता वो धो जाता है। इतना बड़ा वॉशिंग मशीन शाह जी ने खरीदा है, उसमें ये लोगों को डालते ही वहां क्लीन हो जाते हैं और वो हमारे पास आते ही कलंकित बनते हैं। उधर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। उनका कहना है कि कांग्रेस सत्ता में आने के बाद हिंदुओं को दहशतगर्द करार कर देती है। कांग्रेस के अत्यंत वरिष्ठ नेता ए.के. एंटोनी साहब, जिनकी अध्यक्षता में 2014 की भीषण पराजय के बाद कांग्रेस ने कमेटी गठित की थी और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि कांग्रेस एक समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय की तरफ झुकी हुई ज्यादा नजर आई। ये पराजय का एक बहुत बड़ा कारण था। परंतु उन्होंने जो रिपोर्ट में लिखा था, आज के उनके बयान से ऐसा लगता है कि संदर्भ और प्रसंग के सहित उन्होंने पूरी व्याख्या कर दी है। आज उन्होंने ये कहा कि हिंदुओं को साथ में लेना होगा और इसके लिए मंदिर जाना, तिलक लगाना, सब कुछ होगा। तो इसके द्वारा तीन चीजें साफ हो गई। पहला, कांग्रेस ये मानती है कि मुस्लिम उसके साथ है। दूसरा, वो ये मानती है कि हिंदुओं को साथ में लेने के लिए किसी भी प्रकार का छल और स्वांग करना हो तो करना होगा। और तीसरा, वो ये मानती है कि हिंदू उसके लिए सिर्फ वोट या सत्ता की सीढ़ी है। अतः इससे एकदम साफ हो जाता है कि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए हिंदू होने का स्वांग रचती है, सत्ता में आने के बाद हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने का षड्यंत्र रचती है। यदि एंटोनी साहब के आज के बयान और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद साहब के पिछले बयानों को जोड़कर देखें तो सत्ता में आने के बाद कभी हिंदू तालिबान है, हिंदू पाकिस्तान है, हिंदू बोको हराम है और सत्ता में आने के लिए राहुल राम है। इससे बहुत साफ है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए हिंदू होने का स्वांग रचती है, सत्ता में आने के बाद हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने का षड्यंत्र। हिमाचल में पिछले दिनों JOA यानी कि IT जूनियर ऑफिस असिस्टेंट भर्ती पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिस पर अपने रद्दे अमल का इजहार करते हुए CM सुखविंदर ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हम 1 साल के अंदर सभी भर्तियों को पूरा करेंगे। 60 दिन के अंदर हम नया ट्रांसपेरेंट सिस्टम लेकर आ रहे हैं और 60 दिन के बाद हमारी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कुछ भर्ती प्रक्रियाओं के कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके एग्जाम हो चुके हैं। उस संदर्भ में भी हमने फैसला किया कि इसमें भी देखा जाए कहीं ऐसे लोग तो नहीं सिलेक्ट हो रहे कि उन्होंने वो पेपर भी खरीद रखे हैं। उस दृष्टिकोण से SIT इसकी जांच कर रही है। तो जब जो लोग राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करते हैं वो लोग इस प्रकार के घोटाले करने में सम्मिलित पाए जाते हैं। और ये देखिए, विडंबना देखिए कि जो हमारे भर्ती वाले, चाहे सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसमें जो कर्मचारी लग जाता है वो 35 साल तक उसी में रहता है, कोई कैडर नहीं है। और बड़े दुख की बात है कि वो 35 साल में सारी जो उसकी जांच है, वो सारे किस प्रकार से पेपर होना, कहां पेपर छपना, वो सब सूचना उसके पास होती है। अब जब सब सूचना होगी और इस प्रकार की सूचनाओं को वो अपने किसी साथी को बेचेगा तो आप बताइए हिमाचल के युवाओं के साथ कहां न्याय हो रहा है। हमने फैसला किया, मैंने नीतिगत फैसला किया कि इसको आप सस्पेंड कर दीजिए। कई प्रकार की बातें उठी और हमने आगे ये फैसला किया है जो भी इसमें दोषी होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। और मैं ये भी फैसला अभी हम करने जा रहे हैं कि जो उन कर्मचारी उन सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में लगे हैं उनमें कुछ तो अच्छे हो सकते हैं
लेकिन जब उंगली उठ जाती है तो सब पर शक की निगाहें चली जाती है। हम सब दृष्टिकोण से उस सब चीजों को देख रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने अभी फैसला किया है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, जो कांग्रेस पार्टी से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन सबको पार्टी में और सरकार में अधिमान दिया जाएगा। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि 2023 में नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे, बल्कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे। बिहार के लिए भारी उथल पुथल का साल होगा और 2023 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। महागठबंधन का ही कोई व्यक्ति होगा, तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन नीतीश कुमार 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इसलिए नीतीश जी ने जिस प्रकार धोखा देने का काम किया, इससे 2023 ये भारी राजनीतिक उथल पुथल का वर्ष होगा।